Hello, my dear friends. How are you? I hope that you will be very fine, and I am also very fine. Today, I am going to discuss how to find direction of a vector quantity. तो चलिए आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ कि वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड कीजिएगा। आपको मैंने बोला था कि वेक्टर में तीन बात होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए दोस्तों, ओबे करना चाहिए। तो तीनों को मैंने बोला था कि बारी बारी से डिटेल से आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए आपको मैं बता चुका हूं कि वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए। ऐसे चलिए एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं? जिसको आप मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको आप मेजर कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको आप माप सकते हैं दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगा। ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटीज होगा। जैसे मास को आप माप सकते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg। डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। टाइम को भी मेजर कर सकते हैं 5 o'clock, 6 o'clock, 10 o'clock। किसको मेजर आप नहीं कर सकते हैं? तो आपको मैंने बताया था कि कौन कितना स्मार्ट है, इसको मेजर कर सकते हैं क्या। जैसे मान लेते हैं कि आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, तो कितना ज्यादा? 100 ग्राम। अरे यार नहीं बता सकते हैं, केवल ओनली फील कर सकते हैं। कमाल है यार। कैसे आप उसको मेजर कर सकते हैं? नहीं मेजर कर सकते हैं। कौन कितना ब्लैक है इसको मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं यार कर सकते हैं। केवल ओनली फील कर सकते हैं। तो जिसको केवल फील कर सकते हैं दोस्तों, उसको आपको मैंने बताया था कि वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होता है। तो नॉन मतलब नहीं, यानी फिजिक्स में उसको पढ़ना ही नहीं है। क्लियर है? तो आज तक फिजिक्स में पढ़े हैं क्या कौन कितना ज्यादा सुंदर है, कौन कितना ज्यादा ब्लैक है? कभी नहीं पढ़े हैं, न पढ़ेंगे। इसलिए फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं। ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगा। फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने फर्दर डिवाइड किया था वेक्टर क्वांटिटीज, सेकंड स्केलर क्वांटिटीज और थर्ड में टेंसर क्वांटिटीज। मैंने वेक्टर को डिटेल से आपको मैंने डिफिनेशन देखा था। उसको मैंने बोला था कि वेक्टर किसको कहते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या बोले थे? ऐसा क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड हो। इसको डिफाइन मैंने कर चुका हूं। मेन पॉइंट क्या था? जिसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए और स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए और थर्ड में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना चाहिए। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के बारे में आपको मैंने डिटेल बता दिया था। मैग्नीट्यूड को ही मैंने बताया था मॉडुलस होता है, उसी को वैल्यू होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब बस एक लाइन में आपको याद रखने के लिए मैंने बोला था, सीधे आप लेंथ याद रखना है, ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्लियर है ना? और मैग्नीट्यूड को ही मॉडुलस बोले थे। मॉड देने पर एरो क्या हो जाता है दोस्तों? रिमूव हो जाता है। इसलिए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, वेक्टर तो होगा नहीं, क्योंकि वेक्टर होने के लिए ये डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो जैसे मोड़ दिए तो एरो हट जाता, डायरेक्शन नहीं रहेगा। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन। जब डायरेक्शन नहीं रहेगा तो क्या उम्मीद करते हो? वेक्टर जिंदगी में होगा? कभी नहीं होगा। तो वेक्टर ना होगा तो क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का ऑलवेज स्केलर होता है। क्या होता है? ऑलवेज स्केलर होता है। और मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है। तो ये कभी जिंदगी में यार निगेटिव नहीं होगा। क्लियर है? अब चलिए हम आपको बताने जा रहा हूं डायरेक्शन क्या होता है। तो डायरेक्शन का मतलब लोग दिशा याद रखते हैं। अरे दिशा यार हिंदी है, हिंदी में कुछ और बोलेंगे, उर्दू में कुछ और बोल रहे हैं, फारसी में कुछ और बोलते। डायरेक्शन का हिंदी न दिशा है। तो डायरेक्शन का हिंदी दिशा है, तो क्या समझ जाइएगा डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। इसलिए वो हिंदी है। तो डायरेक्शन का हिंदी दिशा होता है। तो हिंदी से मतलब हमको नहीं है। चलिए अपन देखते हैं डायरेक्शन का मतलब। उसके बाद आएंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर। तो एकक वर्ड का मतलब समझ जाएंगे तो क्या उम्मीद करते हैं? वेक्टर क्या होता है नहीं क्लियर हो जाएगा।
तो दोस्तों एकदम एक एक वर्ड का मतलब समझिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन चुटकी में बनेगा। चलिए आगे हम आपको मैं बता रहा हूं। तो डायरेक्शन क्या होता है? तो डायरेक्शन जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं रेफरेंस लाइन क्या होता है। रेफरेंस लाइन, व्हाट इज द रेफरेंस लाइन? रेफरेंस लाइन किसको कहते हैं हम लोग? रेफरेंस लाइन किसको कहते हैं? ऐसा लाइन जहां से हम लोग मेजरमेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। द लाइन फ्रॉम विच we start our measurement is called reference line। As for example, x-axis, y-axis, z-axis, etc। बहुत है। पेन से मेजर कीजिएगा तो पेन हो जाएगा रेफरेंस लाइन, किसी स्टिक से मेजर करेंगे तो हो जाएगा रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन किसको बोला जाता है दोस्तों? जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो जिसको भी मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोला जाता है? रेफरेंस लाइन बोला जाता है। क्लियर है? चलिए यही आगे पढ़िएगा। रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम किसको कहते हैं? ऐसा पॉइंट, लाइन, प्लेस जहां से हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसी को हम लोग रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। तो यहाँ रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस का मतलब ही होता है जहां से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो किसी लाइन से मेजर कीजिएगा दोस्तों तो रेफरेंस लाइन कहलाएगा, किसी पॉइंट से मेजर कीजिएगा दोस्तों तो रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब क्या होता है इसको मैं देखने जा रहा हूं। तो डायरेक्शन का मतलब मैक्सिमम लोग दिमाग में याद रखता है दिशा। यार वो हिंदी है, वैसे दिशा याद रखेगा तो फिजिक्स का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। देखिए ना, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ये तो जानते हैं आप बात। कोई पार्टिकल यदि ईस्ट में जा रहा है तो क्या बोलिएगा उसको? यार बोलेंगे कि ईस्ट के तरफ जा रहा है, इधर जाएगा तब नॉर्थ की तरफ जा रहा है। लेकिन कोई इधर जाएगा तब क्या बोलिएगा? मान लेते हैं कोई इधर वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या बताइएगा? नॉर्थ ईस्ट, यही बताइएगा ना। यार इसका नॉर्थ ईस्ट आप बता दिए, इसका डायरेक्शन किधर होगा बता दीजिए। इसका डायरेक्शन किधर होगा तो इसको भी बोल दीजिए नॉर्थ ईस्ट। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है? नहीं सेम है। तो ये सब जो दिमाग में जो कचरा रखे हुए हैं ना उसको बाहर कीजिए। दोनों को नॉर्थ ईस्ट कहेंगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम है? नहीं सेम है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर डायरेक्शन सेम होने के सॉरी डायरेक्शन यहां सेम नहीं है। डायरेक्शन वेक्टर में कैसा होना चाहिए था बताए थे? स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो स्पेसिफाइड का मतलब होता है दोस्तों फिक्स्ड होता है। स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इसका मतलब होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब होता है सर्टेन। सर्टेन डायरेक्शन होना चाहिए दोस्तों। तो सर्टेन डायरेक्शन होना चाहिए। यहां पर इसको भी नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं, इसको भी नॉर्थ ईस्ट, तो दोनों का सर्टेन डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन है नहीं ना। फिक्स डायरेक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा दोस्तों? ये एंगल देना होगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर फिक्स हो गया। इसलिए वेक्टर का डेफिनेशन में स्पेसिफाइड डायरेक्शन लिखना जरूरी है। इसका एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर है? तो अब जब भी पूरे फिजिक्स में कहीं डायरेक्शन पूछेगा, देखिए वेक्टर ऐसा चैप्टर है ना कि पूरा फिजिक्स में यूज आएगा।
और लोग क्या करते हैं, इसको 3 से 4 क्लास में खत्म कर देते हैं, जिसके कारण रिजल्ट बच्चा को आगे फिजिक्स कुछ नहीं समझ में आता है। सही बात बता रहा हूं। तो डायरेक्शन जब भी आपको कहेगा ना, तो तुरंत माइंड में लाइएगा कि एंगल फाइंड करना है। अब 12th में भी जाइएगा तो वेक्टर का खूब यूज आएगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़िएगा तो वहां पर तो एकदम शुरू से ही वेक्टर यूज होते जाएगा। तो जब भी डायरेक्शन फाइंड करना हो दोस्तों, तो सीधे एंगल दिमाग में लाना कि एंगल फाइंड करना है। जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है तो हम लोग सीधे ज्योमेट्रिकल लेंथ निकाल देते हैं। क्लियर हो गया होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब तो देख ही चुके हैं पहले। मैग्नीट्यूड को ही मॉडुलस बोला जाता है, उसी को वैल्यू बोला जाता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है। तो चलिए आगे मैं देखता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो डायरेक्शन का मतलब जैसे देखिए ना, मान लेते हैं कि इस तरह का मीनिंग ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका क्या मतलब होता है? जब तक ये मतलब नहीं समझिएगा तब तक आप से क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। तो इसका क्या मतलब होता है, चलिए इसको हम देखते हैं। इधर ईस्ट है, ईस्ट के उल्टा वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। क्लियर है। कोई भी वेक्टर जो है, मान लेते हैं कि इधर की तरफ कोई वेक्टर है, यही मान लीजिए कि फोर्स है। ये एंगल मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, तो निश्चित रूप से दोस्तों ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। एफ का मैग्नीट्यूड, एफ हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैंने बताया था कि जब तक एरो नहीं दीजिएगा तब तक मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना हो गया, 20 न्यूटन। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है ना बच्चों, दोस्तों ये होता है मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ। इतना लंबाई को आप 20 ड्रॉ किए हैं, तो 10 न्यूटन का खींचना होगा तो सीधे हाफ कर देंगे उसको। 10 न्यूटन का खींचना होगा तो क्या कर देना है, सीधे आधा। इधर आप एरो दे दिए, तो एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो बराबर तभी होगा जब इधर भी डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन का मतलब एक लाइन में, अब याद रखिएगा, जब भी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए रहेगा ना, तो एक लाइन में याद रखिएगा, मीन्स सीधे एंगल फाइंड कर देना है। क्या फाइंड करना है दोस्तों, एंगल। एंगल क्यों फाइंड कीजिएगा, ये अभी आपको मैंने बता दिया। ठीक है। तो कितना एंगल पर है, 30 डिग्री पर है। जिसके साथ एंगल बनेगा ना उसको लास्ट में रखिएगा। तो नॉर्थ ऑफ क्या लिखेगा, ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऑफ ईस्ट का मतलब होता है ईस्ट के साथ कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर। कितना न्यूटन, 20 न्यूटन हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर 20 न्यूटन एट 60 डिग्री। 60 डिग्री नॉर्थ के साथ बना है, तो क्या लिखेंगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जिसके साथ एंगल बनेगा दोस्तों उसको लास्ट में रखना है। तो क्या लिखेगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर है। इसी को देखिए ना, कोई कोई बुक में ऐसा लिखा हुआ रहेगा, जैसे रेशमी खेले का बुक एक फिजिक्स का आता है, उसमें देखिएगा तो ऐसा भी लिखा। मार्केट में फिजिक्स का बहुत सारा बुक आता है। तो हमारे पढ़ाई से आप दुनिया का कोई भी बुक उलटिएगा ना, आपको नया नहीं दिखेगा, सब समझ में आएगा। या किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल्स देखिएगा, सब समझ में आएगा। मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में रहा हूँ, इसलिए आपको जो भी पढ़ा रहे हैं ना, मेरा पढ़ाई को आप दिल खोल करके पढ़िए, और उसके बाद आप मार्केट के किसी भी बुक को उलटिए, आपको सब बात समझ में आएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे 20 न्यूटन एट 30 डिग्री विथ ईस्ट, क्योंकि ईस्ट के साथ बना है 30 डिग्री,
और देखे ना, ईस्ट के साथ इधर भी 30 बन सकता है, इधर भी बन सकता है। तो यदि इधर बनाइएगा तो टुवार्ड्स साउथ हो जाएगा, इधर बनाएंगे तो टुवार्ड्स नॉर्थ हो जाएगा। इसको लिखेंगे टुवार्ड्स नॉर्थ। टुवार्ड्स का मतलब की ओर होता है, किधर की ओर? नॉर्थ की ओर। ध्यान दीजिएगा, टुवार्ड्स का मतलब होता है, या इसके जगह ड्यू लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब होता है की ओर। टुवार्ड्स लिखिए या ड्यू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ड्यू केवल लिख रहा है। इसको और में लिख सकते हैं, एफ बराबर एट 60 डिग्री विथ नॉर्थ टुवार्ड्स ईस्ट, नॉर्थ टुवार्ड्स ईस्ट। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए। इतना 4 तरह से इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, सब यार सेम है, सब का मतलब वही है। तो यदि क्वेश्चन में 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिख दिया तो इसका मतलब समझिएगा, तब ना आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहने का मतलब नॉर्थ के साथ 30 डिग्री बनेगा, और 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के साथ 30 डिग्री, जो लास्ट में होगा ना उसी के साथ एंगल बनेगा। क्लियर है? अब इसी तरह इधर होगा तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इधर होगा तो वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट, इधर होगा तो साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए। तो डायरेक्शन अब जब भी फाइंड करना हो तो सीधे दिमाग में लाना है कि एंगल फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड जब भी फाइंड करना हो तो सीधे लेंथ को निकाल देना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि ऐसा रहेगा, मीनिंग ऑफ ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, इसका क्या मतलब होगा दोस्तों? चलिए इसको मैं देख रहा हूं। तो जो भी आपका फ्रेंड्स जो है हिंदी मीडियम में पढ़ता है उसको बोलिए, यार इंग्लिश बहुत आसान है, आप मेरा क्लास कीजिएगा ना तो आपको वेक्टर पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश को सुधारने का हिम्मत रखता हूँ, आपको सुधार दूंगा। जितना कहेंगे उतना आप करते जाए, क्यों नहीं सुधरेगा? जिन लोगों का दोस्तों ऑफलाइन क्लास करना है वो पटना के कंकड़बाग का बोरिंग रोड में चलता है, वहां आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए यदि ज्यादा दूरी पर आप हैं तो। चलिए यदि ऐसा हो, यदि बीचों बीच होगा कोई वेक्टर, तब क्या लिखिएगा? तो ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 45 बीचों बीच है ना, तो बीचों बीच है तो कितना हो जाएगा? 45। ये 45 डिग्री, अरे यार ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। चलिए एफ का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, 20 माना है तो आधा लंबाई करेंगे तो 10 न्यूटन होगा। कैसे लिख सकते हैं? एफ बराबर 20 न्यूटन एट 45 डिग्री, पहले जैसा तो लिख सकते हैं ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और क्या लिख सकते हैं? एफ बराबर 20 न्यूटन एट 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको शॉर्ट में ई ऑफ एन भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? एफ बराबर 20 न्यूटन एट 45 डिग्री विथ ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। और क्या लिख सकते हैं? एफ बराबर 20 न्यूटन एट 45 डिग्री विथ नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट। और क्या लिख सकते हैं?
न्यूटन एट, सॉरी, जब यही बीचों बीच होता है तो डायरेक्ट हम लोग नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं। देखिए सब में बीच में ऑफ था, यहाँ पर ऑफ नहीं है, इसका मतलब ये होता है बीचों बीच 45 डिग्री पर। यहाँ एंगल नहीं लिखना है। 20 न्यूटन ईस्ट नॉर्थ, क्लियर है। तो देखिए इतने तरह से 6 तरह से इसको लिख सकते हैं। जब भी बीचों बीच होगा दोस्तों तो इसको 6 तरह से लिखा जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, क्लियर है। उसी तरह इधर बीचों बीच होगा तो नॉर्थ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ, इधर होगा तो वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट, इधर होगा तो ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट, क्लियर है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, फिजिक्स से इंटरेस्ट लीजिए। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, खूब मजा आता है। तो जिन लोगों को कहीं समझ में नहीं आ रहा है फिजिक्स, मेरा वीडियो देखिए, अब फिजिक्स का दुनिया क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा। और ऑफलाइन क्लास में आ गए गलती से तो आपको फिजिक्स का पूरा दुनिया दिखा दूंगा क्या होता है फिजिक्स। ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कीजिए, बहुत मस्त मिलेगा मेरा वीडियो लेक्चर। आप ऑल इंडिया वीडियो लेक्चर देखिएगा, मेरा देखिएगा, दोनों में बहुत का फर्क हो जाएगा। आप वेक्टर चैप्टर जो भी हो, कोई भी चैप्टर जो पढ़ाए हम, वेक्टर चैप्टर को खोल करके देखिएगा, सब जगह का वीडियो देखिए, मेरा वीडियो देखिए, बहुत आकाश जमीन का फर्क मिलेगा। ये सही बात बता रहा हूँ, वो देखने का चीज है। और इसलिए लोगों से क्वेश्चन बनता नहीं है, तो कहता है लास्ट में कि भाई फिजिक्स तो बहुत टफ है, खाक टफ है यार। आप पढ़िएगा ना तो बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये पढ़ाने वाला पर डिपेंड करता है। टीचर का मतलब है कि उसको सिंपल फॉर्म में उसको बच्चों को भेजा में घुसा देना, तो ये बहुत जरूरी है। चलिए नोट कीजिए। चलिए डायरेक्शन का मतलब दोस्तों आप समझ गए होइएगा। चलिए वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए था। फर्स्ट मैग्नीट्यूड होना चाहिए था, उसको मैंने डिटेल से देख लिया। मैग्नीट्यूड को ही मॉडुलस, उसी को वैल्यू बोलते हैं, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको मैं बता चुका। फिर स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए। देखिए डिफिनेशन को एकदम स्टैंडर्ड बना देना है, यही काम 12th में करना है। बहुत अच्छा 12th में मार्क्स आएगा। इसलिए 12th में तो मेरा कोडिंग रहता है, सिंगल टेक, डबल टेक, ट्रिपल टेक, जितना में मारेंगे 12th में इसी में से क्वेश्चन आएगा 12th में, एकदम फिक्स है। और नीट और आईआईटी के लिए मेरा स्टार कोडिंग होता है, सिंगल स्टार से लेके 5 स्टार तक चलेगा। और जितना में स्टार मारेंगे ना, आप नीट और आईआईटी में जाइएगा एग्जाम देने तो सब लगेगा क्वेश्चन आउट हो गया, सब उसी से एकदम सिमिलर टाइप का सारा क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरा सिंगल स्टार से 5 स्टार, अब मेरा थ्योरी का क्वेश्चन हर हाल में कर लीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक इतना करके जाइए आप, पूरा नीट और आईआईटी का क्वेश्चन, जो आईआईटी का स्टूडेंट है एकदम चुटकी में उड़ा दीजिएगा, जो नीट का स्टूडेंट है वो भी चुटकी में उड़ा दीजिएगा। तो आप मेरा वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए, बहुत आपको फायदा होगा। फिजिक्स क्या होता है ये आपको पता चलेगा। फिजिक्स का पूरा मैं दुनिया दिखा देता हूँ क्या होता है फिजिक्स। इसलिए आप हर हाल में मेरे वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप मेरे वाला से मैच कीजिए, वहां से मेरा बेहतर मिलेगा। तो ठीक है, लिखिए। और 12th में जितना टिक आउट करेंगे इसके अंदर पूछेगा, इसलिए अभी से आप नीट आईआईटी का तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का टेंशन होता है 12th का। तो जितना में टिक मारेंगे उतना ही से आएगा। चलिए देखिए आगे। तो ये डायरेक्शन का मतलब हम लोग डिटेल से देख लिए। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर में 3 बात बताए थे, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होना चाहिए। वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है देख चुके, डायरेक्शन क्या होता है देख चुके, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है उसको मैं देखने जा रहा हूँ। तो हेडिंग दीजिएगा लॉज ऑफ
वेक्टर एडिशन। वेक्टर जोड़ने का रूल क्या होता है? तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब वेक्टर को कैसे हम लोग जोड़ेंगे उसी को मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल we draw any one vector. Draw second vector on the head of the first vector. Draw third vector on the head of the second vector. And so on. The line joining the tail of the first vector to the head of the last vector. Gives resultant vector. This is the laws of vector addition. This law is called law of polygon. चलिए देखिए क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ एनी वन वेक्टर। सबसे पहले कोई एक वेक्टर खींच दिए। अब क्या कहता है, ड्रॉ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट का हेड यही है ना, तो इस पे दूसरा वेक्टर ड्रॉ कीजिए, कर लिए। दूसरा के हेड पर कहता है ड्रॉ थर्ड वेक्टर। ड्रॉ का मतलब खींचिए, किस पे खींचना है, किसको खींचना है, थर्ड वेक्टर को। कहां पे, ऑन द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो सेकंड का हेड ये है, ड्रॉ कर दीजिए। आगे क्या कहता है, एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब ये हो गया कि थर्ड के हेड पर फोर्थ, फोर्थ के हेड पर फिफ्थ, नहीं फिफ्थ के हेड पर से जितना बने उतना खींचिए। कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग मतलब जोड़ने वाला लाइन। किसको जोड़ने वाला, द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट के टेल को जोड़ने वाला। किससे, टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। कहता है कि फर्स्ट का टेल को लास्ट के हेड से जोड़ने वाला लाइन जोड़ दीजिए। क्या देता है, गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर देता है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर देता है। तो देखिए ना, ये टेल है, ये हेड है। डायरेक्शन टेल से हेड ना होता है वेक्टर का। अरे यार, इस वेक्टर का ये टेल है, इस वेक्टर का हेड है, तो डायरेक्शन वेक्टर का टेल से हेड होगा नहीं। यही आपका रिजल्टेंट हो गया। इसको हम यदि A1 वेक्टर मानते हैं, इसको A2 वेक्टर मानते हैं, इसको A3 मानते हैं, इसको A4 मानते हैं,
इसको A5 मानते हैं। तो रिजल्टेंट का मतलब बस एक लाइन में याद रखिएगा, सबका वेक्टर सम A3 प्लस एंड सो ऑन A5 तक नहीं, इसी तरह n वेक्टर रहेगा तो n तक जुटेगा। क्लियर है ना? ठीक है। तो वेक्टर जुटता कैसे? एक का हेड पर दूसरा का टेल, दूसरा के हेड पर तीसरा का टेल, तीसरा के हेड पर चौथा का टेल। चलिए, एक के हेड पर दूसरा का टेल, दूसरा के हेड पर तीसरा का टेल, तीसरा के हेड पर चौथा का टेल एंड सो ऑन। क्लियर है? इस लॉ को लॉ ऑफ पॉलीगन कहते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है दोस्तों? पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब मेनी, गॉन का मतलब साइड्स। बहुत सारा साइड्स है इसमें, देख लीजिए। नहीं, इसलिए इसको लॉ ऑफ पॉलीगन भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, तो नोट कर लीजिए क्या लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ एनी वन वेक्टर, draw second vector on the head of the first vector, draw third vector on the head of the second vector and so on. The line joining the tail of the first vector to the head of the last vector gives resultant vector. This is the law of vector addition. This law is called law of polygon. ठीक है, चलिए चलिए एक और देख लीजिए। वेक्टर को जोड़ने का रूल क्या होगा? एक का हेड पर दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पर तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पर चौथे का टेल। कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं। इसके हेड पर अगला, तो रिजल्टेंट कहां से लेंगे? फर्स्ट का टेल देखना है, लास्ट का हेड बीच में क्या है उससे मतलब नहीं है। तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक यही रिजल्टेंट दे देगा। इसको यदि हम ए वेक्टर बोलते हैं, इसको बी वेक्टर बोलते हैं, इसको सी वेक्टर बोलते हैं, इसको डी वेक्टर बोलते हैं, इसको ई वेक्टर बोलते हैं। तो रिजल्टेंट का मतलब एक ही बात याद रखना है, सम। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? आर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर एंड सो ऑन कर दीजिए ई वेक्टर। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या हम लोग देखिए, एक ही लाइन में याद रखना है, सम। तो पूरे फिजिक्स में कहीं भी रिजल्टेंट पूछे तो क्या कर देना है दोस्तों? सम निकाल देना है। सम, सम मतलब क्या होता है? एडिशन। सम मतलब क्या होता है? एडिशन। सीधे वेक्टर सम कर देना है। क्लियर हो गया होगा? जब भी वेक्टर जोड़ते हैं तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल करके जोड़ते हैं। क्लियर? नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। ठीक है यहां तक? if a vector quantity is multiplied by negative number, then its direction will be just opposite। इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे मैं देखिए, एफ का वैल्यू मान लेते हैं कि 20 न्यूटन है, ड्यू ईस्ट। ड्यू का मतलब अभी मैंने बताया क्यू, माइनस एफ कर दीजिएगा
-12, तो देखिए 2 से गुना हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, तो 40 न्यूटन हो जाएगा। और माइनस गया कहाँ, ये माइनस इसके डायरेक्शन को क्या कर दिया, पलट दिया, ऐसा हो जाता है। यदि प्लस से गुना करते हैं, जैसे देखिए प्लस से गुना किए हैं तो केवल मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स होगा, डायरेक्शन सेम रह जाएगा। क्लियर है? तो जब भी निगेटिव नंबर से गुना करते हैं दोस्तों तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्लियर है? ठीक है यहां तक? चलिए नोट कीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे देखिए ना क्वेश्चन, माइंड में रखना है, इफ v बराबर, v वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, then which of the following is are correct? माइनस v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, बी में देखिए 3/2 से मैग्नीट्यूड में गुना हो जाएगा तो 20 इंटू 3/3 30 हो जाएगा, और माइनस साइन क्या बता देगा, डायरेक्शन अपोजिट कर देगा, तो एट 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, सही की गलत चुनना है। तो ये याद करने का, एक भी सही हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। सी में देखिए, साठ मीटर पर सेकेंड एट नॉर्थ ऑफ ईस्ट, डी में नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चलिए कितने लोग बना सकते हैं इसको, सोच के आराम से बनाइए। चलिए देखिए इसको कैसे बनाइएगा। यहाँ पर क्या कहता है, 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अभी मैंने बताया था कि इस तरह लिखा हुआ है तो जो लास्ट में होगा उसके साथ एंगल बनेगा। सॉल्यूशन में देखिए, इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ के साथ कितना डिग्री बना देगा दोस्तों, 30 डिग्री बना देगा। बना दीजिए। क्लियर है? यही आपको v का वैल्यू दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अब जैसी माइनस लगाइएगा ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कर दीजिए माइनस भी। मैग्नीट्यूड निगेटिव कभी नहीं होता, आपको मैंने बता चुका। मैग्नीट्यूड को ही मॉडुलस बोलते हैं, उसी को वैल्यू बोलते हैं।
तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। आप सीरियल नंबर से वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा, पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, वेक्टर में एक और वीडियो में बताया हूं। तो भी का वैल्यू माइनस, ये 20 माइनस नहीं होगा, माइनस साइन यहां पर क्या कर दिया, डायरेक्शन को पलट दिया, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। ठीक है, तो चलिए, कहता है कि माइनस भी बराबर 20 मीटर पर सेकंड, ये तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा नहीं, एट 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो वेस्ट और साउथ के बीच में होगा, साउथ के साथ 30 डिग्री बनाएगा। देखिए तो साउथ के साथ 30 बनाना है, ठीक है, इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब ये क्या है, सही है। क्लियर है। ऐसे भी देखिए, ईस्ट के उल्टा क्या होता है, वेस्ट, नॉर्थ के उल्टा क्या होता है, साउथ, एंगल वही रह जाए, अपोजिट होगा। तो 60 डिग्री से भी एंगल दे सकते हैं। चलिए इसमें देखिए, -3/2, तो 20 में 3/2 से गुना कीजिएगा तो 2 से 10 मतलब कट जाएगा और 30 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो ठीक है। एट 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो देखिए तो वेस्ट के साथ 60 डिग्री बन रहा है, अब माइनस लग गया तो डायरेक्शन पलट जाएगा, तो वेस्ट के साथ 60 डिग्री बन रहा है, ये भी सही है। नहीं, आगे देखिए, 3 भी यहाँ प्लस से गुना किया तो केवल मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स होगा, डायरेक्शन वही रहेगा, तो 3 भी, तो ये 60 हो गया। एट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के साथ 60 डिग्री बन रहा है कि नहीं, देखिए तो ईस्ट के साथ 60 डिग्री बन रहा है, क्लियर है, और डायरेक्शन वही रह गया, पलटा नहीं, ये भी सही है। डी वाला देखिए, -2b, मैग्नीट्यूड तो डबल हो जाएगा, 20 दूनी 40, और एट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी 60 डिग्री ईस्ट के साथ बन रहा है क्या, देखिए तो 60 डिग्री ईस्ट के साथ बन रहा है, इधर ईस्ट के साथ बन रहा है, लेकिन माइनस लग गया था, डायरेक्शन पलट गया है, तो ईस्ट के साथ 60 तो बनने का सवाल ही नहीं है, माइनस में लगा हुआ, यही प्लस रहता तो सही हो जाता, ये गलत हो गया, तो 3 को सही हो गया और 1 को गलत हो गया। क्लियर है, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में लिखिएगा, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत बेस्ट मिलेगा। तो जो लोग नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको बारी बारी जो है, आपको हमेशा जो भी वीडियो डालें आपको मिलते रहे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देना है। बहुत लोग को फिजिक्स यार समझ में नहीं आता है, तो कम से कम आपके हेल्प से उसको ऐसा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा ना है। पूरा ऑल इंडिया 10% ही ढंग से पढ़ाने वाला, बाकी सब रटवाते हैं फिजिक्स को, ये रटने का चीज़ है यार। तो आप अपने जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं सारे ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि उसको भी फायदा हो, और सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, अब जिनको ऑफलाइन क्लास करना है, पटना में बोरिंग रोड और कंकरबाग में सेंटर है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत ऑफलाइन में एकदम बहुत और मज़ा आता है, इसलिए आप यदि आने लायक हैं, आ सकते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं आ सकते हैं आप वीडियो से पढ़िए। क्लियर है। तो ऑफलाइन का मज़ा ही कुछ और रहेगा, एकदम मज़ा आएगा ऑफलाइन में, ठीक है, इसमें भी आपको खूब मज़ा आएगा। तो कहीं भी आप पढ़ते हैं तो मेरा वीडियो आप जरूर देखिए, बहुत मस्त लगेगा। चलिए तो एक क्वेश्चन बनाइएगा, मैक्सिमम लोग इसमें फंस जाएगा, अब देख कर दीजिएगा ना क्वेश्चन, देखिए तो बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग बना भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, which of the following is are correct,
द फोर्स F बराबर 10 न्यूटन at 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट ए में 4F बराबर 40 न्यूटन एट 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ बी में -3F बराबर 20 न्यूटन एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट सी में -5/2F बराबर कितना हो जाएगा 25 न्यूटन एट 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ डी में -3/2 बराबर 15 न्यूटन एट 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो बनाइएगा और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो आप आंसर में दीजिए कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसको ऑनेस्टली बनाइए। और चलिए हम लोग देख चुके हैं कि वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए था। फर्स्ट मैग्नीट्यूड उसको मैंने डिटेल से देख चुका है। स्पेसिफाइड डायरेक्शन को भी डिटेल से देखे। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है ये भी आपको मैंने बता चुका है। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करना है कि एक का हेड पर दूसरा का टेल, दूसरा के हेड पर तीसरा, तीसरा के हेड पर चौथा, चौथा के हेड पर पांचवा, तो रिजल्ट लेते हैं फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। तो ये आपके लिए HW रहा। इसको आप आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। या इसी को आप लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, नहीं इसको उठा करके इसके हेड पर रख दीजिएगा। क्योंकि वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, एक का हेड दूसरे का टेल। इसको उठा करके इसके हेड पर रख दीजिए, रख दिए। देखिए जितना लंबाई ये लाइन है उतना ही लंबाई ये लाइन ड्रॉ कर दिए। पैरेलल लाइन का डायरेक्शन सेम होता है, इसलिए कहा जाता है कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। क्लियर है। तो रिजल्टेंट कहां से लीजिएगा, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक, यही आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट का मतलब सम। रिजल्टेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, सम बताया था। ये देखने से कैसा लग रहा है, ट्रायंगल लग रहा है, इसलिए ये हो गया लॉ ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है। चलिए इससे कितना वेक्टर जोड़ सकते हैं, 2 को जोड़ सकते हैं, नहीं 3 या 4 जोड़ना हो तब क्या कीजिएगा। एक वेक्टर ये है, इसके हेड पर दूसरा सी वाला को जोड़ना है, तो पहले तो इसको जोड़ना होगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, A प्लस बी। सी को अब जोड़ना है तो इसके हेड पर रखेंगे, तो अब रिजल्टेंट हो जाएगा ये वाला। तो रिजल्टेंट का मतलब सम, तो A प्लस बी प्लस सी। ये देखिए तो एक एक्स्ट्रा लाइन आ गया ना। लेकिन लॉ ऑफ पॉलीगन में हम ये न भी ड्रॉ करते
एक के हेड पर दूसरा, दूसरा के हेड पर तीसरा, रिजल्टेंट डायरेक्ट ये लिख देते हैं। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल से जोड़ने में क्या होगा कि दो से ज्यादा वेक्टर होगा ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए लॉ ऑफ पॉलीगन पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बुक में तो लिखा भी नहीं है, तो लॉ ऑफ पॉलीगन पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सब तो 9th में भी आप पढ़े थे, क्या 9th में। नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए यहाँ, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए यहाँ। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये बी तो ये भी बी, ये ए तो ये भी ए। रिजल्टेंट कहाँ से लीजिएगा, देखिए एक का हेड दूसरे का टेल, रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक का। रिजल्टेंट का मतलब होता है दोस्तों सम। ऊपर से जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा। तो ए प्लस बी आगे पीछे जोड़िएगा तो क्या फर्क आएगा, कुछ नहीं। तो देखने से कैसा लग रहा है, पैरेललोग्राम, इसलिए इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलते हैं। इससे भी कितना वेक्टर जोड़े हैं, 2, तीसरा जोड़ना होगा तो इसके हेड पर रखना होगा, तो कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो जाएगा ना, इसलिए लॉ ऑफ पॉलीगन जानना जरूरी है। इसमें क्या है कि कितना भी वेक्टर को जोड़ दीजिए, रिजल्टेंट कहाँ लेंगे, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक, यही हो जाएगा ना। और रिजल्टेंट का मतलब क्या कर देंगे, सम, ठीक है, सब को आंख बंद करके जोड़ देंगे। तो उम्मीद करता है दोस्तों डायरेक्शन और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।